अब दोस्तों सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं एक रेंटल इनकम की। रेंटल इनकम कैसे यहाँ से ली जा सकती है उसके लिए अपन बात करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। हॉस्टल का नंबर 1 पे चल रहा है, बाकी कैफे प्लान कर सकते हो आप, और भी कुछ लॉन्ड्री वाला है या फिर और भी कुछ जो भी रेस्टोरेंट कैफे, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। अपन हॉस्टल की अगर बात करते हैं तो जैसे अगर अपन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ 111 गज के प्लॉट साइज का, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो ये एक मान के चलिए कि ये डायमेंशन बनता है इसका, इधर ये 20 फीट का बन जाता है, इधर ये 20-50 की साइज बोलते हैं ना, 20 बाई 50 का ये एक प्लॉट साइज हो जाता है 111 गज का। इसमें आप किसी भी आर्किटेक्ट से अगर इसमें प्लान करवाओगे तो इसमें मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 10 रूम की प्लानिंग आराम से निकल के आ जाती है। हालांकि ज़्यादा निकलती है पर मैं मिनिमम 10 रूम की प्लानिंग इसमें लेके चलता हूँ। सिंपल सा अगर देखो तो आप 5 फीट का इसमें कॉरिडोर दे दो और इसमें आप ये इधर 15 फीट बच जाएगा और 15 बाई 15 का आप सिर्फ ऑफिस निकाल दो इसमें, बाकी आप इसमें 10 बाई 15 के रूम निकाल सकते हो। आप बेसमेंट के अंदर भी कुछ प्लानिंग कर सकते हो। पर मैं इसमें आप आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें सब चीज़ें निकालने के बाद भी G+2 का अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लान करते हो तो यहाँ पे आराम से आप 10 रूम आराम से निकाल सकते हो। अब 10 रूम का कंस्ट्रक्शन होने के बाद में अगर इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या किया जाता है, तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे जो चार्ज हो रहे हैं बाहर की साइड में, मणिपाल के बाहर की साइड में 1.8 यानी 1,80,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का सालाना एक बच्चे से चार्ज होता है यहाँ पे। यानी एक बच्चे के अगर मिनिमम वाला पकड़े अपन की 1.8 वाला पकड़ते हैं कि 1,80,000 वाला पैकेज भी, यानी 15,000 रुपये एक बच्चे का चार्ज पर मंथ का खर्चा बैठता है हॉस्टल में रहने का। तो अपन 10 रूम की बात करते हैं तो 10 रूम में यानी एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं तो 10 रूम में आपकी मान के चलिए कि 20 बच्चे, 10 रूम में 20 बच्चे 20 स्टूडेंट रह लेंगे यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं कि टोटल इसमें एक्सपेंस क्या आएगा, यानी अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो ये मान के चलिए कि हॉस्टल में देना क्या होता है। हॉस्टल में फूड आ गया, तो फूड का खर्चा अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये एक बच्चे के लिए सफिशियंट है। तो 5,000 का अगर अपन खर्चा निकालते हैं फूड का, जिसमें 4 टाइम फूड आ गया। इसके अलावा इनकी पिकअप ड्रॉप का होता है, तो पिकअप ड्रॉप की बात करते हैं तो बिल्कुल 1 किलोमीटर का दायरा है, 800-900 मीटर का दायरा है। तो उसमें अगर पिकअप ड्रॉप की बात की जाए तो इसका भी आप अगर मोटा मोटा एवरेज निकालते हो तो वैसे तो 500-600 रुपये में काम हो जाता है। आप इसका 1,000 रुपये भी आप निकाल सकते हो। मोस्ट अपन ने एक अप्रोक्स मैक्सिमम ले लिया 1,000 रुपये, वैसे इतना आता नहीं है और अपन ने इसका भी 1,000 रुपये ले लिया। इसके अलावा यहाँ पे एक खर्चा आता है आपका लॉन्ड्री का। लॉन्ड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब कुछ केजी के हिसाब से होता है कि 30 केजी का 10 केजी का मतलब हिसाब से देते हैं। तो उसमें अगर अपन निकालें तो पर डे की एक ड्रेस आ जाती है, 30 कपड़े आ जाते हैं। इसका भी अगर लॉन्ड्री का निकालें तो 1,000 रुपये आप लॉन्ड्री का चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा और इसमें और एक्सपेंस क्या ऐड होगा, इसमें आपका ये आ गया, हाँ एक आप इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज इसमें कर सकते हो। यूनिट्स की बात करते हैं पर यूनिट्स में क्या होता है कि लिमिटेड रहता है, कुछ 50 यूनिट फ्री देते हैं, कुछ अलग से चार्ज करते हैं। अपन 50 यूनिट भी बात मान के चलते हैं तो 50 इंटू 10 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से 500 रुपये इसके आप ऐड कर लो। अगर टोटल आप एक्सपेंस जोड़ोगे तो 5, 6, 7 इन 7,500 का खर्चा बैठता है। यानी एक बच्चे के ऊपर आपको 7,500 रुपये बचते हैं। और एक रूम की बात की जाए तो एक रूम में आपको, यानी 2 बच्चे रहते हैं तो एक रूम में आपको बचत आ गई 15,000 रुपये। 10 रूम के अंदर आपको आ गई 1,50,000 की बचत आती है। अब इसके अंदर भी कुछ एक्सपेंस होता है। आप इसके अंदर क्लीनर का निकाल सकते हो, एक आप इसमें खाना बनाने वाले के लिए निकाल सकते हो, कुक का निकाल सकते हो। ऊपर के आप चाहो तो 50,000 रुपये आप और एक्सपेंस में हटा दो, फिर भी आप ये मान के चलिए कि 1,00,000 रुपये आपके पास में एक बचत आती है यहाँ पे। यानी 111 गज के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात की जाए तो मोटा मोटा ये मान के चलो कि 41 लाख का प्लॉट की वैल्यू होगी। इस पर इतना ही आप कंस्ट्रक्शन कर दो, 40 का आप कंस्ट्रक्शन ऐड कर दो, टोटल मोटा मोटा 80 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आप 1,00,000 रुपये की इनकम आप कर सकते हो अगर आप खुद मैनेज करते हो, हॉस्टल चलाते हो। मैं मानता हूँ कि चलो आप खुद नहीं चलाते हो, खुद भी मैनेज नहीं करते हो, तो भी आप इसको अगर लीज आउट भी करते हो तो भी 80 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको आराम से आपको 60-70 हज़ार रुपये यानी 70,000 रुपये आपको एज ए लीज अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक रेंटल फिक्स इनकम आपको मिलेगी और आगे चल के ये रेंटल इनकम आपकी ग्रोथ ही करेगी। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, प्लस आप ये रेंटल इनकम ले सकते हो। जयपुर में दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के बाद भी इस तरह की रेंटल
मतलब फिक्स इनकम निकालना बड़ा मुश्किल है। और अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जयपुर में, जो आज के रेट में अपने को एक रेंटल इनकम दे दे, तो ये मान के चलिए 1 लाख रुपए उससे ऊपर ही पर गज की रेट निकल के आएगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप रेजिडेंशियल के अंदर कॉमर्शियल चीज़ आपको मिल रही है, तो इसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।